आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8B। सारे प्रॉब्लम्स वही हैं, बस इसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। अ मैन हुज इनकम इज रुपीज 576 अ ईयर स्पेंड्स रुपीज 432 अ ईयर। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज ही सेव? आसान सवाल है। तुम्हारे पास 1 मिनट सॉल्व करने के लिए। 8B का पहला सवाल है तुम्हारे पास, 1 मिनट सॉल्व करने के लिए। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जिसको जाना जा सकता है। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उस कुछ पैसों से, एकदम नहीं। मैं किसी रीजन से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी रीजन से टाइम निकाल रहा हूँ। दिन का ऑन टाइम, 8 बजे के बाद नो एंट्री। तो तुम्हें स्कूल जैसा ही हाल करना है कि लेट जाना है, नहीं पढ़ना है, तो फिर आई डोंट केयर। टाइम सब, चलो देखो ध्यान से। कह रहा है कि एक आदमी है जिसकी इनकम है 576 रुपये एक साल की। एक साल में वो 576 रुपये कमाता है और 432 रुपये खर्च कर देता है। तो कितना बचा लेगा? कितना बचा लेगा? क्या जो कमाता है वो होगा किसके बराबर? जो खर्च करता है प्लस जो सेव करता है। लेट द मनी ही सेव बी एक्स। मान लेते हैं कि जो पैसा वो सेव करने वाला है वो एक्स अमाउंट ऑफ सेव कर रहा है वो। तो जो सेव कर रहा है और जो खर्च कर रहा है दोनों का एड कितना होगा? जो कमा रहा होगा। तो यहां से जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 576 - 432। तो यहां से एक्स की वैल्यू आएगी 441, 144। कितनी आएगी ना? 144 रुपीज। अब ये इतना अमाउंट सेव कर रहा है, ये इसके कमाई का, ये इसके कमाई का, इनकम का कितना परसेंट है? वही सेम फॉर्मूला जो हम लगाते आए हैं बचपन से। क्या सेम फॉर्मूला? फॉर्मूला है परसेंटेज इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई टोटल इनकम। यहाँ पे एक्स मत लिखो, यहाँ लिखो मनी सेव्ड। मनी सेव्ड बाई टोटल इनकम इंटू 100। परसेंटेज इज इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाई 576 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 × 12, 12, 48, 7 2 9, 96, 8, 12 बन जाए 12, 12 4 जा 48। तो आंसर आ गया 100/4, विच इज 25%। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, ऐसा सवाल हम कल कर चुके हैं। कल क्या, मतलब पिछले क्लासेस में हम सेम सवाल कर चुके हैं। बस ये वर्ड प्रॉब्लम था, तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश तुम लोग को आती है। ठीक है। किसी को छापना है तो उसके पास 30 सेकंड छाप ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। हो गया क्या? मनी, मनी सेव्ड, कितना मनी बचाया है उसने? मनी सेव्ड
मनी सेव्ड, यहाँ पे लेट द मनी ही सेव बीट एक्स या एक्स रुपीज, जो तुमको ठीक लगे। चल, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू क्या? चल, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ 70% of the students in a school are boys, and the number of girls is, क्या 340 लिखा हुआ है यहाँ पे? 340, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। 540 है। ओके, 540 है। आर्नो में बहुत अच्छा वो मुझे भेजा है ना पीडीएफ, तो इतनी गलतियां बनती हैं। 540 सोल्यूशन। कोई बात नहीं, हो गया। ऊपर मैंने कैसे काटा देख लो, बेवकूफों। यहाँ पे 144 डिवाइड बाई 576। 144 12 का स्क्वायर है, पता है 12 का स्क्वायर है? 12, 12 जा 12, 4 जा 48, 7, 2, 9 बचा, 9 और 6 96, 12 अठे 96, 12 वन जा 12, 12 4 जा 48, तो 1/4 हो गया। बाकी तुम लोग पहले 2 से काटना, फिर 2 से काटना, फिर 2 से काटना, फिर 2 से काटना। ठीक है, तुम लोग ऐसे मत काटना, तुम लोग दो 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 कर काटना, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते चलो। सॉल्व करो, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। 70% जो है लड़के हैं, और केवल कितनी लड़कियां बचेंगी? आंसर है 1260। 1260, अरे श्योर। 10%, 1%, 540, 10% 54, तो 54 × 7, इसका आंसर होगा 54 × 7। 7 × 28, 7 × 5 = 35, तो 37। ठीक, और देखते हैं। 70, चलो सुनो, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक स्कूल है, स्कूल में 70%, कोई बात नहीं, एक स्कूल में 70% जो है लड़के हैं, और जो बची है वो लड़कियां हैं, और जो लड़कियां हैं वो 540 हैं। तो सबसे पहले तो 70% अगर आर बॉयज, तो क्या 30% लड़कियां होंगी? बोलो हाँ या ना। क्या 30% लड़कियां होंगी? तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। मैंने पूरे बच्चों को एक्स मान लिया। अब एक्स मान लिया, मुझे लड़कियों का नंबर पता है, मतलब जो 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 540 हैं। 30% ऑफ एक्स कितने हैं? 540 है। तो क्या 30 × x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 540? तो क्या 30 × x इज इक्वल टू 162? गलत है, 540 × 100। तो क्या x इज इक्वल टू 540 × 100 डिवाइड बाई 30? एकदम होगा।
जीरो से जीरो गया, तीन एकम तीन, तीन गुणे 18, 18। तो x इज इक्वल टू 1800 आया क्या आंसर? तीन एकम तीन, हाँ ठीक है। क्या x इक्वल टू 1800 आएगा आंसर? क्या टोटल नंबर स्टूडेंट्स 1800 है? बोलो हाँ या ना। x कितना है? x है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये x हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस स्कूल। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस स्कूल। टोटल बच्चे 1800 है। टोटल कितने हैं? 1800। कैसे होंगे? बॉयज को जोड़ दो और गर्ल्स को जोड़ दो। टोटल जब 1800 है, बॉयज को बॉयज रहने दो, और गर्ल्स 540 हैं, ये प्लस है। तो क्या यहां से बॉयज की वैल्यू आ जाएगी? 1800 माइनस 540, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? 600, 1260। कुछ लोग यहां पे आके आंसर लिख देंगे, यहां ये आंसर नहीं है। बताता हूं सुनो। शुरू से बता रहा हूं, फिर से सुनना। शुरू से बता रहा हूं, फिर से सुनना। शुरू से बता रहा हूं, फिर से सुनना। अब कोई कुछ लिखेगा नहीं। जब बोलूंगा सुनना, और उस स्टेप के बाद पूछूंगा, बोलना हाँ या ना। 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां होंगी। 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां होंगी, एकदम होंगी। और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या दिया हुआ है? 540 दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो हैं वो एक्स है, ये मैंने मान लिया। एक्स का जो 30% है, जो लड़कियां हैं, एक्स की जो 30% है जो लड़कियां हैं, क्या वो 540 के बराबर होंगी? क्योंकि नंबर ऑफ लड़के 540 है, और 30% है। तो 30% किसकी? 30% एक्स की, क्योंकि एक्स जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो 30% ऑफ एक्स जो है वो है 540। तो 30% ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? 30 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 540। ये 100 यहां पे डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर दिया। उसके बाद 30 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में गया तो क्या? टू टू क्या 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 क्या, कहां पे कहां पे कहां पे? आर्नो कौन सा स्टेप? भाई आर्नो तो कब से वन 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 कर रहा था ऊपर। कौन सा स्टेप? कौन सा स्टेप? एक्स के बाद सुनो। जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हैं, टोटल नंबर स्टूडेंट्स एक्स हैं, जिसमें से 30% लड़कियां हैं, और लड़कियां कितनी हैं? 540 है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, तो एक्स का जो 30% होगा, एक्स का जो 30% होगा, क्या वो 540 होगा? अगर मैं एक्स का 30% निकालूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकलेंगी। देखो यहां पे लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 30% ऑफ एक्स है। और वो कितनी है? वो 540 है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 540। इज इट क्लियर? बोलो। ठीक है। अब कैसे निकालते हैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 100 कर दिया। कर दिया। कर दिया। कर दिया। 100 को राइट साइड भेजा तो इंटू 100, 30 को राइट साइड भेजा तो डिवाइड बाई 30। तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 1800। एक्स की वैल्यू आई है 1800, लेकिन 1800 हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है? एक्स है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल कितने बच्चे हैं? हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है कि इस लड़के कितने हैं। हमारा सवाल लड़के कितने हैं। तो क्या टोटल जो होगा वो लड़के और लड़की को जोड़ देंगे आ जाएगा? लड़कों को और लड़कियों को जोड़ दो तो क्या टोटल आ जाएगा? तो यहां पे बॉयज को और लड़कियों को जोड़ दिया तो 1800 आ गया। जो बॉयज है वो 1800 में से 540 माइनस कर दिया, तो 1260 हमारा आंसर आ गया। तुम्हारा क्या हुआ मुझसे? वही बताया मुझसे मैंने। जितनी लड़कियां हैं और जितने लड़के हैं, उन दोनों को जोड़ोगे तभी तो टोटल आएगा। नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर स्टूडेंट्स। समझ आया?
तो 1800 से में से मैंने लड़कियों को घटा दिया, तो लड़के बच गया। वो तुझे बुलाने के लिए था उत्कर्ष, क्योंकि तू फ्री था, तू जान से नहीं आ रहा था। चलो छापो। ये बैल है क्या ये? अबे ये प्लस है यहाँ पे, बैल आदमी देख इधर। रुक जा रुक जा। ये प्लस है। अब ये जो 540 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो माइनस ही तो होगा। वही तो लिखा है मैंने, 1800 में 500 माइनस कर दिया मैंने। क्या कर रहे हो सिर? एक बार लिखो, एक बार लिखो। ठीक है, थोड़ा सा इंसान बनो, तो थोड़ा लिखो। ऐसे काम नहीं चलता। हाँ हाँ, दोनों लोग के बुक्स होगा, तुम्हारे बुक्स दोनों बुक्स होगा। हैशटैग नहीं लगा था, प्लस लगा था, बेवकूफ हो गया। तो देख, तुम लोग सुनते हो मेरे बच्चे, खाली लिखते ही रहते हो। अरे बात सुना करो, मैंने माइनस लिखा था, वो गलती से माइनस लिखा गया था, तो मैं उसको प्लस बनाया। क्या होगा तुम लोगों का जीवन में? क्या गाना है यार, अच्छा गाना है। कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं, मैं लैब में था, थोड़ा सा काम था मुझे। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं टाइम से पहले फ्री हो के आता हूँ, और तुम लोग की नवा भी नहीं कट रही है। टाइम से नहीं आएंगे, तुम लोग बहुत बिजी रहते हो। किसी चीज को ग्रांटेड लेना इज नॉट गुड। दिख नहीं रही है, रुको मैं खोल देता हूँ। निबोसी सिंस 1985। या निबोसी सिंस 1985। चल आगे बढ़े। ठीक है, छापो छापो छापो। छापते रहो, मैं क्वेश्चन लिखता रहता हूँ अब तक। उसमें मेरा कुछ नहीं कर सकता। जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, घर से उठा के आऊंगा लोगों को? हो गया क्या, बोलो ना, आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं इतना। तुम छाप नहीं पा रहे हो? तक। अभी भी नहीं हुआ? हद है यार। तुम मेरा मूड खराब कर देते हो, है नहीं? 30 parts of copper, to 7 parts of zinc, to 7 parts of zinc, and 5 parts of nickel. What is the percentage composition of the alloy? हो गया। आर्नो, हो गया, पहले ये बताओ हुआ कि नहीं हुआ?
उसे फालतू बात करते रहते हो। मैं सौभाग्य और भाग्य पे बिलीव नहीं करता, मैं कर्म पे बिलीव करता हूँ। और वो तुम्हारे कर्म मुझे एकदम सही नहीं लग रहा तुम लोगों के। एट्थ में तुम लोग पास हो जाओगे, जब 9th 10th में तुम लोगों को अच्छे स्कूल से करना होगा ना, जब तुम बोर्ड्स एग्जाम देने होंगे, तो बोर्ड्स में किताबें नहीं मिलती, किताब से नहीं आता। ठीक है, बोर्ड से किताबें नहीं मिलती, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, टाइम पास नहीं करना होता। इसने क्या नहीं करता था मैं। आई विल टीच यू, डोंट वरी डोंट वरी। तो सॉल्व कर रहा है क्या? जैद, तुमसे ही उम्मीद है खाली, भाई से बात करने बिजी है। उत्कर्ष, तुमने परसेंटेज का एक भी सवाल मुझे सही सॉल्व किया नहीं है तुमने, और तुम प्रॉफिट लॉस पहुंच चुके हो। और तुम्हारे चक्कर में ही मैं इतना टाइम ले रहा हूं, ताकि तुम क्वेश्चन को देखो समझो, ताकि तुम्हें जब बाद में पढ़ाया जाए तो बहुत क्लियर हो जाए वो। और तुमसे एक भी क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, कि तुम सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, तुम टाइम पास करो खाली बैठ के यहाँ पे। ऐसे कैसे चलेगा? कॉपर 52%, जिंक 28%, निकल 20%। 7, 5, 12, 12, 13, 25, 25, 25, 16, 25 है। 52, 28, 20, चलो ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है क्या? आसान सवाल है क्या? कि 13 पार्ट जो है, मतलब ऐसे मत लिखो। इसमें एक एलॉय है। एलॉय मतलब क्या, सुनो पहले। एलॉय का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ मिल जाती हैं, इनफैक्ट दो या दो ज्यादा मेटल्स जब एक साथ मिल जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एलॉय। जैसे आयरन अलग है, अब आयरन कॉपर साथ में मिल जाएगा तो एलॉय बन जाएगा। ठीक है। तो एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है जब दो या दो ज्यादा मेटल्स एक साथ मिल जाते हैं, उनको एलॉय बोलते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि एलॉय है जो 13 पार्ट कॉपर के हैं। मतलब अगर मैं कॉपर की बात करूं तो 13 पार्ट्स हैं। अगर मैं जिंक की बात करूं तो 7 पार्ट्स है। और अगर मैं निकल की बात करूं, तो निकल की बात करूं तो 5% है, 5 पार्ट है। ठीक है। अब पूछा व्हाट इज द परसेंटेज कमीशन ऑफ एलॉयज, मतलब सबका अलग अलग परसेंटेज। परसेंटेज का एक ही फॉर्मूला है जो चाहिए। अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर बाई टोटल पार्ट्स, या पार्ट्स ऑफ कॉपर बाई टोटल पार्ट्स इंटू 100। यहां से निकालो। अगेन परसेंटेज निकालो, पार्ट्स ऑफ जिंक बाई टोटल पार्ट्स इंटू 100। यहां से ये निकालो। और तीसरा है निकल के लिए। तो यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड में ना, थोड़ा सा ना अच्छे से लिखना शुरू करो धीरे धीरे। क्या लिखना है? यहाँ लिखो परसेंटेज ऑफ निकल, कॉपर यहाँ पे ऊपर। ठीक है। परसेंटेज ऑफ कॉपर, यहाँ लिखो परसेंटेज ऑफ जिंक, यहाँ लिखो परसेंटेज ऑफ निकल। ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे एग्जाम में। पार्ट्स ऑफ निकल डिवाइड बाई टोटल पार्ट्स इंटू 100 इज इक्वल्स टू। अब सॉल्व कर लो। कॉपर कितना है? 13 है, टोटल 25 है, इंटू 100। तो 4 बार में 13 चौके 52%। जिंक कितना है? 7/25 इंटू 100, तो 28%। और ये कितना है तुम्हारा? 5/25 इंटू 100, 25 चौके, 5 चौके 20%। ये तुम्हारा हो गया आंसर। आसान सवाल है, सबका हो गया है। सबका हो गया है। गुड। उससे भी आ जाएगा उत्कर्ष।
उससे भी आ जाएगा। कोई छापने वाला है क्या इसको? कोई छापने वाला है क्या इसको? छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो। कोई छापने वाला छाप लो। अर्नो एंड मोसिर, छाप रहे हो क्या? अर्नो। ठीक है, चलो फिर। तो मैं यूट्यूब वालों को बाय बोल देता हूँ। यूट्यूब वालों, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में।